press the bell icon on the YouTube app and never जो miss कि रोड बनाने का काम किया करता था। ठेकेदार बहुत लालची किस्म का आदमी था। वो रोड बनाने के लिए आए सरकारी पैसों में से आधे से ज्यादा पैसे वो खुद खा लिया करता था और कम पैसों में रोड बनाया करता था, जिससे रोड कच्ची बना करती थी और जल्दी ही टूट जाया करती थी। एक बार ठेकेदार को बुद्धि नामक गांव में रोड बनाने का ठेका मिला। बुद्धि गांव के लोग बेहद ही चालाक और बुद्धिमान थे। भाइयों, मैं आपके गांव में सड़क बनाने के लिए आया हूं। एक सरकारी योजना है, इसलिए मुझे आप सभी गांव वालों का सहयोग चाहिए। अच्छा, तो आप हैं ठेकेदार साहब जो हमारे गांव में सड़क बनाने आए हैं? हाँ, मैं ही हूँ ठेकेदार और मैं 1 महीने में आपके गांव में रोड बना दूंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 ही महीने में रोड बनकर तैयार हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, तब आप लोग आसानी से शहर आ जा सकते हो। अरे ठेकेदार साहब, 1 महीने में रोड कैसे बन सकती है? इस काम में तो बहुत वक्त लगता है ना। हाँ, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगा। बस आप लोग मेरी पूरी तरह मदद करें। हाँ, क्यों नहीं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे गांव को शहर से जोड़ दीजिए। इसीलिए तो मैं आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कल सुबह से काम चालू करना है। जी नमस्ते। ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे मुझे तो ये ठेकेदार सही नहीं लगता। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे वो कह रहा था 1 महीने में रोड बनवा दूंगा। इसमें बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं है, पर 1 महीने में भी कोई रोड बनती है भला? उन लोगों के पास मशीनें होंगी तो क्या पता काम जल्दी हो जाए। ठीक है, देखते हैं, बनाने दो। हाँ, हम भी तो यही हैं। कुछ गड़बड़ हुई तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। हाँ ठीक है, देखते हैं। अगले दिन से ठेकेदार ने रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग बेहद खुश थे कि उनके गांव में सड़क बनने वाली थी। अरे वाह, अब तो हमें शहर जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। पहले तो शहर से सामान पीठ पर लाद कर लाना पड़ता था, अब तो गाड़ी में लेकर आएंगे। चलो देखते हैं मियाँ, रोड का काम कैसा चल रहा है। गांव के लोग मशीनों के आसपास रोड का काम देखने को जमा हो गए। मशीन जल्दी जल्दी रोड बना रही थी, पर तभी अचानक सामने चट्टान दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या हो गया? साहब, सामने चट्टान आ गई है। रोड काटने में परेशानी हो रही है। तो अपनी दाईं तरफ से काटो। साहब, बहुत सारे पेड़ हैं, अगर वहाँ से रोड ले जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे। अरे हमको इस सब से क्या, हमें तो रोड बनानी है ना। जितना जल्दी हो सके काम खत्म करो, नहीं तो सारे पैसे इसी में लग जाएंगे। ठीक है साहब, मैं जंगल के बीचों बीच से रोड ले जाता हूँ। अब रोड काटने का काम जंगल से बीचों बीच होने लगा, जिसकी वजह से भारी मात्रा में दरख्त काटे जा रहे थे। इतनी ज्यादा दरख्त कटने की वजह से गांव वाले ठेकेदार के पास आए। ठेकेदार साहब, इस तरह तो आप इस जंगल को खत्म ही कर देंगे। अरे तो क्या करूं? आपको रोड चाहिए कि नहीं? रोड तो चाहिए, पर इस तरह जंगल काट कर नहीं। आप साइड में से रोड बनाइए ना। अरे वहाँ चट्टान लग गई है, जिससे रोड बनाने में बहुत समय लग जाएगा। हमें जल्दी नहीं है, आप आराम से काम कीजिए, पर आप जंगलों को नुकसान मत पहुंचाइए। अरे आपको जल्दी नहीं है, पर मुझे तो है ना। और वैसे भी जितने ज्यादा दिन लगेंगे मेरा उतना ही पैसा बर्बाद हो जाएगा। पर ये तो सरकारी पैसा है ना? हाँ, पैसा तो सरकारी है, लेकिन कुछ पैसा मेरी जेब में भी तो आना चाहिए कि नहीं? ठेकेदार ने जंगल के बीचों बीच रोड बनाया, जिसके लिए बहुत सारे दरख्त काटे गए। जब रोड पक्का करने की बारी आई, तब ठेकेदार मसाले में भी घोटाला करने लगा। वो रोड पक्का करने के लिए बालू और सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर गांव वालों ने उसका विरोध किया। अरे भाई साहब, आप बालू और सीमेंट की जगह मिट्टी को डाल रहे हैं, इससे तो रोड जल्दी टूट जाएगी। अरे रोड मुझे बनानी है या आपको? मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे ठेकेदार साहब, पर इस रोड पर हमें ही तो चलना है ना। ये तो एक बारिश में ही टूट जाएगी। देखिए, मेरा काम रोड बनाना है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए।
ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में रोड पक्का करने वाले मसालों में घोटाला करने लगता है, जिससे रोड कच्चा बनता है। अजी सुनती हो, ये देखना ये रोड एक साल भी नहीं टिक पाएगी। हाँ, एक भी काम ठीक से नहीं किया है। एक बारिश आई नहीं कि सारी की सारी रोड ही गायब हो जाएगी। अरे क्या फायदा हुआ है ऐसी रोड बनाने का, इससे अच्छा तो नहीं बनती। खामखा इतने जंगल भी काट दिए। ठेकेदार ने घोटाला करते हुए रोड बनाने का काम अपना पूरा कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद बारिश का महीना शुरू हो गया। तेज बारिश होने की वजह से पूरी सड़क बह गई और जगह जगह पर खड्डे दिखने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, जिसका डर था वही हुआ। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, रोड तो गायब ही हो गई है। औरत ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जहाँ पर कल तक रोड थी आज वहाँ खड्डे ही खड्डे दिखाई देते हैं। हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए। गांव वाले ठेकेदार की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। बताइए क्या बात है? साहब, हमारी रोड चोरी हो गई है। अरे ये कैसा मजाक है, भला रोड भी कभी चोरी हो सकती है? हाँ साहब, ठेकेदार ने हमारी रोड चोरी की है। अरे ये कैसे हो सकता है जी, एक ठेकेदार पूरी रोड कैसे चोरी कर सकता है? साहब, जब रोड बन रही थी तब उन्होंने पैसे खाने के चक्कर में रोड बनाने वाले मसाले में बहुत घोटाला किया और उस पैसे से अपनी जेब भरी, और अब बारिश आने पर पूरी रोड गायब हो गई है। आप हमारी शिकायत लिख दीजिए। बात तो सही है। इंस्पेक्टर गांव वालों की शिकायत लिख लेता है और ठेकेदार को फोन करके अदालत में बुलाता है। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। गांव के कुछ बूढ़े लोग और महिलाएं अपना बयान देती हैं। जज साहब, इन्होंने मुझ पर रोड चोरी करने का झूठा आरोप लगाया है। जज साहब, इस आदमी ने रोड बनाने वाले बजट के पैसों में खूब घोटाला किया और अपनी जेब भरी, जिससे बारिश आने पर हमारी सारी रोड बह गई। अच्छा, ये बात है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ जज साहब, सभी गांव वालों ने इसे रोड बनाते हुए देखा था। ये सीमेंट, बालू और कोलतार की जगह मिट्टी से रोड बना रहा था। हाँ साहब, हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। इस ठेकेदार ने पैसे खाए हैं और इसकी वजह से हमारी रोड गायब हो गई है। ठेकेदार ने लालच में आकर रोड बनाने वाले बजट के पैसों से अपनी जेब भरी। इसका मतलब ठेकेदार ने रोड चोरी की है, इसीलिए ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है और सजा के रूप में उसे पूरे गांव में फिर से पक्की रोड बनानी पड़ेगी। अगर ठेकेदार ये नहीं करता तो उसे 10 साल की कैद होगी। हाँ साहब, मैं पक्की रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। जेल में 10 साल की सजा काटने के डर से ठेकेदार ने गांव में पक्का रोड बनाना शुरू कर दिया। Press the bell और icon इस on the बार वो YouTube app अच्छे से and रोड never miss another update. सूरज सिंह का राज है। बादशाह सूरज सिंह के परिवार में मलिका ओलिविया और शहजादे रणजीत सिंह हैं। बादशाह सूरज सिंह बहुत नेक दिल हैं। बादशाह सूरज सिंह ने मोहन नगर को बहुत अच्छे से सजाया है। यहाँ का हर नागरिक खुश है। सुबह के वक्त बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वहाँ सभी वजीर बैठे थे, लेकिन तभी अचानक से मलिका ओलिविया रोते हुए आई। मलिका ओलिविया को इस तरह देखकर सभी बहुत हैरान थे। क्या हुआ मलिका, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? बादशाह, शहजादे रंजीत। कहाँ है रंजीत, और क्या हुआ रंजीत को? रंजीत बेहोश हो गए हैं, वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। मलिका की बात सुनकर सभी भागते हुए रणजीत सिंह के पास गए। रणजीत बेहोश पड़े थे। शहजादा, आप जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने रणजीत के हाथ की नब्ज टटोली और फिर कहा, माफ कीजिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वैद्य जी की बात सुनकर मलिका बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी बादशाह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और जल्दी से उस तिलिस्म मोहन को ले आओ, उसी ने शहजादे की जान ली है। सिपाही नगर में गए और जादूगर मोहन को पकड़ लिया। मोहन की बेटी मालती और पत्नी माया ने सिपाहियों से हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन सिपाही नहीं माने और जादूगर मोहन को अपने साथ ले आए। मालती भी पीछे पीछे उनकी सल्तनत में पहुंच गई। देखो मोहन जादूगर,
मैं जानता हूँ कि तुमने ही शहजादे पर जादू किया है, मगर तुम अभी भी अगर शहजादे को जिंदा कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जहाँ पनाह, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शहजादा जिंदा चाहिए। जहाँ पनाह, मैंने शहजादा को नहीं मारा है। ठीक है, फिर तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जहाँ पनाह देखिए, जहाँ पनाह देखिए, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मुझे शहजादा जिंदा चाहिए। मैं शहजादे की रूह वापस ले आऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे एक अंगूठी लानी होगी, और वो अंगूठी शैतानों के तिलस्मी दुनिया में होगी, जिसमें वक्त लग सकता है। ठीक है, तुम जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ, मगर तब तक तुम्हारे वालिद कैद खाने में रहेंगे। ठीक है, मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। मोहन जादूगर को कैद कर लिया गया और मालती जंगलों की तरफ निकल गई। वो जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैंने बादशाह से अपने पिता को बचाने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद रास्ता नहीं पता है। हे ऊपर वाले, मुझे रास्ता दिखाइए। मालती वहाँ बैठकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पे पड़ी, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा था। उस गुफा के अंदर क्या है? मुझे उसके अंदर जाकर देखना चाहिए। मालती गुफा के पास गई, लेकिन वो दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर देखकर डर गई। हे ऊपर वाले, अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मैं इस गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने किसी गुफा के बारे में ही बताया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो आज तुमने इसके भीतर जाने की हिम्मत की है। ऐसा सालों के बाद हुआ है। चलो, अब तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, रास्ता खुद खुल जाएगा। हाँ, बताइए। एक ऐसा परिंदा बताओ जो बादलों को चीरता हुआ जाता है और बारिश में भी सबसे ऊपर उड़ता है। ऐसा परिंदा है बाज। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज़हीन हो, मगर अंदर जाने से पहले ख्याल रखना कि वहाँ बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। अगर तुम मौत को गले लगा सकती हो तो जाओ, गुफा के दरवाजे से पत्थर हट जाएगा। गुफा के दरवाजे से पत्थर हट गया। मालती ने एक बार सोचा, पिताजी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं इस गुफे में जाकर अपनी रूह त्याग दूं। लेकिन मैं शहजादे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मालती गुफा के अंदर गई, लेकिन वहाँ अंधेरा और बहुत सारे डरावने परिंदे घूम रहे थे। लेकिन मालती फिर भी अंदर गई। तभी उसे एक शैतान दिखाई दिया, जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार तुम हमारे चंगुल में फंसी गई। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा, और हाँ, मैं तुम्हारा खून भी पी जाऊंगा। बहुत अरसे से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, उसके बाद आप मेरी हत्या कर दीजिएगा। वो अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वो अंगूठी किसके पास है? मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मगर तुमने अगर मेरी पहेली का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आपकी पहेली का जवाब दूंगी। इस गुफा में ऐसा क्या है कि जितना ज्यादा है उतना ही तुम्हें कम दिख रहा है? मालती चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन उसे उस गुफा में कुछ नहीं दिखता। तभी उसके दिमाग में एक उत्तर आया और उसने कहा, अंधेरा। इस गुफा में अंधेरा ज्यादा है और मुझे उतना ही कम दिख रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मगर फिर भी मैं वो अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शैतान ने मालती को वो अंगूठी दी। मालती वो अंगूठी लेकर सल्तनत में चली गई। सल्तनत में मालती को देखकर सभी खुश हो गए। हमें तुम पर यकीन नहीं था,
मगर तुम अंगूठी लेकर आई। मुझे मेरे पिताजी की रूह बचानी थी। हाँ, अभी तुम पहले शहजादा की जान बचाओ। तभी मालती ने शहजादे को अंगूठी पहनाई और शहजादे ने आंखें खोल दी। सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मालती। मैं अब तुम्हारे वालिद को आज़ाद करता हूँ और अब तुम दोनों को मैं अपने महल में वजीर का ओहदा देता हूँ। अब से तुम भी महल का हिस्सा हो। मालती और उसके पिता बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी रहने लगे।